M News Live। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव इलेक्शन एक्सप्रेस। मैं हूं संतोष कुमार झा। आज हम बात कर रहे हैं सप्तऋषियों की तपोभूमि और गुप्त काशी कहे जाने वाले कहलगांव की, जहां चुनावी माहौल अब अपने चरम पर है। इसी बीच मुगलसराय के विधायक रमेश जायसवाल जी का कहना है कि वो पिछले कई दिनों से कहलगांव में प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी इंजीनियर शुभानंद मुकेश के समर्थन में मजबूती से डटे हुए हैं। आपको बता दें कि विधायक रमेश जायसवाल जी बाल स्वयंसेवक भी रहे हैं और अपने सादगी भरे लेकिन ऊर्जावान व्यक्तित्व से उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच एक अलग पहचान बनाई है। कहलगांव के चुनावी समर में उनकी सक्रियता एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। हमने उनसे इस पूरे अभियान पर खास बातचीत की। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सिर्फ एन न्यूज लाइव इलेक्शन एक्सप्रेस पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव और मैं हूं संतोष कुमार झा। आज हमारा इलेक्शन एक्सप्रेस आया हुआ है कहलगांव विधानसभा, सप्तऋषियों की तपोभूमि कहलगांव, गुप्त काशी कहलगांव, और हमारे साथ मौजूद हैं काशी कह लीजिए, बनारस कह लीजिए, वहाँ के विधायक माननीय रमेश जायसवाल जी। बहुत सौभाग्य की बात है कि गुप्त काशी और काशी दोनों का समागम है। तो आइए जानते हैं उनसे। वो आए हुए हैं यहाँ एनडीए प्रत्याशी, एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी शुभानंद मुकेश के जन समर्थन में, उनके लिए कई दिनों से प्रवास कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे उनका क्या अनुभव रहा। जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है? आप चूँकि कई दिनों से क्षेत्र में परिभ्रमण कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहलगांव की इस पवित्र धरा पे मैंने 23 तारीख से अब तक मैं यहाँ हूँ और एनडीए गठबंधन के बहुत ही सुयोग्य प्रत्याशी मेरे छोटे भाई शुभानंद मुकेश जी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पे मुझे यहाँ आना पड़ा और यहाँ पे सारे के सारे कार्यकर्ताओं के बीच में गठबंधन धर्म के पालन हेतु सभी को एकाग्र करके अपने लोकप्रिय प्रत्याशी को भारी मतों से विजय सिर दिलाने के लक्ष्य के साथ मैं यहाँ आया हूँ। और मैंने महसूस किया कि जो कहलगांव की धरती, जो कहलगांव का जो वातावरण है, कहलगांव के जो लोग हैं, वो सारे बहुत ही समृद्ध मानसिकता के लोग हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं इनके अंदर अपने निर्णय के साथ एक राष्ट्रभक्ति मुझे दिख रही है और इन्हें लगता है कि बिहार के सर्वांगीण विकास के साथ साथ बिहार की भूमिका राष्ट्र के विकसित होने में होनी चाहिए। इस नाते लोगों ने शुभानंद मुकेश के पक्ष में अपने मन को बना रखा है। इस विधानसभा में 8 मंडल हैं। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से 8 मंडलों में सारे मंडल के अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम काम कर रही है और मैं तो ये कह लूँ कि 423 बूथ के यहाँ अध्यक्ष भी काम करते हैं। सारे लोगों से मैंने बातचीत किया, सारे लोगों से मैंने जानने का प्रयास किया, सारे लोगों के इस वर्तमान इलेक्शन में उनकी भूमिका को सुनिश्चित करने हेतु जो मुझे भेजा गया था उस पर मैंने फोकस किया, मैंने काम किया। तो मैंने देखा कि जितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं उन सारे प्रत्याशियों में जनता की पसंद का प्रत्याशी अगर कोई अगर है तो उसका नाम है शुभानंद मुकेश। इसका चुनाव निशान तीर है और मैंने लोगों के बीच में जाकर, बहुत ही ग्रास रूट पे जाके, ग्राउंड रूट पे जाके मैं लोगों के बीच में गया। अनेक समाज, अनेक वर्ग के लोगों की बैठकों में मैं हिस्सा लिया, अनेक कार्यक्रमों में मैंने शिरकत किया, चाहे वो गंगा किनारे रहने वाले हमारे मल्लाह समाज के लोग हों जिसे सैनी कहते हैं, चाहे वो अपने क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी हों, चाहे वो तमाम कुर्मी और कोयरी समाज के लोग हों, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार। देखने के कारण मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शुभानंद मुकेश सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे जीत का और बहुत ही शानदार मतों से चुनाव जीतेंगे। और आप देख लीजिएगा 11 तारीख को मतदान के बाद जनता चिल्लाना शुरू कर देगी। जनता तो अभी चिल्ला रही है, परिणाम की गिनती नहीं करानी पड़ेगी। 11 तारीख को शाम तक आपको परिणाम मिल जाएगा। इस बिहार के इस प्रदेश में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। रिकॉर्ड सीटें आने वाली हैं और उसमें एक सीट सुबह मुकेश जी का कहलगांव भी होगा, चाहे वो पिरपैती हो, कहलगांव, वो सारे के सारे हम जीतने वाले हैं क्योंकि हम सारे के सारे जो विचारधारा के लिए काम करने वाले लोग हैं ना,
वो हमारी विचारधारा से जनता अवगत हो चुकी है। जनता को भी लगता है कि नहीं, राष्ट्रीयता के साथ ही हमें राज्य के चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसा क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया। और मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्र के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है 2047 में विकसित भारत बनाने का, उसमें बिहार वासियों ने भी कहीं न कहीं मन बना लिया है। बिहार में सुशासन के नाम से जाने जाने वाले नीतीश कुमार जी, इनके आने के बाद जिस तरीके से बिहार में अराजकता पर अंकुश लगा, गुंडागर्दी, एक्सटॉर्शन मनी, हत्या, लूट, डकैती, लोगों की ज़मीनों पर अवैध कब्जा करना, नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार और घोटाले की फहरिस्त को जिस तरीके से बहुत ऊंचाइयों पर ले जाके उसी की सरकार मानो चल रही हो, ऐसे भाव को बना रखने का जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था, उन सारे के सारे उस तलिस्म को तोड़ने का अगर किसी ने काम किया, ये जुगल जोड़ी, ये पूरे के पूरे देश और बिहार में प्रचलित जोड़ी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने इस पूरे तिलिस्म को तोड़ दिया और बिहार में सुशासन को स्थापित करने का जो संकल्प था उसको पूरा करने का एक सार्थक प्रयास किया। इस नाते मैं कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस कहलगांव की देवतुल्य जनता को काशी का वासी होने के नाते, मुगलसराय का विधायक होने के नाते, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का विधायक होने के नाते मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि 9 तारीख को होने वाले इस महामतदान में जो बिहार के भविष्य को 11 तारीख को होने वाले इस मतदान में 9 तारीख को मतदान की समाप्ति होगी, इसमें आप अपनी संपूर्ण मनोयोग के साथ इसमें सहभागिता सुनिश्चित करा के आप कहलगांव के भविष्य को तय कर देंगे। तो ये भविष्य एनडीए के पक्ष में करके करेंगे तो मैं बहुत ही दावे से कह सकता हूँ कि इस कहलगांव का सर्वांगीण विकास होगा। और सुभानंद मुकेश जी एक सुयोग्य प्रत्याशी हैं और कहीं न कहीं एनटीपीसी का पैसा और पलायन की परिस्थिति कटान की वजह से मल्ला और अपने सैनिक समाज के लोगों का विस्थापन, ये सारा रुकेगा और एक अस्थायित्व की सोच के साथ इस सरकार में अपनी आवाज़ बुलंद करने का प्रयास सुभानंद मुकेश करेंगे। जनमानस की ज़रूरतें हों, चाहे छाई का मसला हो, चाहे वो और कोई भी मसले हों, जिससे प्रदूषण की वजह से कहलगांव वासियों को फेफड़े की प्रॉब्लम हो रही है, उन सारे से निजात दिलाने के लिए सुभानंद मुकेश पूरी तत्परता से प्रयास करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपने पूर्व का होने के नाते अगर कहीं इस प्रकार का दुष्प्रचार करके अपने मतदाताओं को में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहा होगा कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का ही हूँ, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति से बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है। पार्टी ने ऐसे किसी लोगों को भी पार्टी से निकाल दिया 6 वर्षों के लिए, इस नाते किसी भ्रम में नहीं पड़ना है और भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के सभी साथियों की एकमत राय से होने वाले इस मतदान में सुभानंद मुकेश को अपना मत देकर भारी वोटों से विजयी बनाना है। यही मेरा आप सबसे अपील रहेगा और आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगा कि आपका व्यक्तित्व प्रखर हो, कहलगांव का सर्वांगीण विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। परिभ्रमण के दौरान जन समर्थन मांगने जब गए क्षेत्र का दौरा किया तो आपको एनडीए की चट्टानी एकता कितना दिखी? क्या एनडीए पांचों घटक दल? सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, जो मेरा मूल उद्देश्य था, वो मूल उद्देश्य ये था कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत सभी के सभी कार्यकर्ताओं को इस महायुद्ध में उतार देना। मैं उस लक्ष्य में पूरी तरह कामयाब रहा और हमारे एनडीए के सारे जो घटक दल थे, उनके सारे के सारे जितने कार्यकर्ता थे, वो उन्होंने मानो जैसे कि पगड़ी बांध लिया हो, कस के बांध लिया हो और सामने जो भी व्यक्ति आएगा उस व्यक्ति से कैसे निपटना, ये सारे के सारे एनडीए घटक दल के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता पूरे मुस्तैदी के साथ संकल्पित होके इस युद्ध यज्ञ में कूद पड़े हैं। परिणाम अवश्यंभावी है, परिणाम कोई रोक नहीं सकता। इस नाते मेरे जो अनुभव रहे इतने सालों के, इस अनुभव के कारण मैं कह सकता हूँ कि एनडीए प्रचंड बहुमत से जीत की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 9 तारीख के बाद मतदान के लिए लोगों की तैयारी शुरू हो जाएगी। 11 तारीख को मतदान है। 11 तारीख को मतदान के दरमियान ही प्रथम फेज़ में ही पहले 12 बजे के समय में ही आप ये एहसास कर लेंगे कि जिस तरीके से कतार खड़ी होगी और वो सारा का सारा कतार सुभानंद मुकेश को अंजाम तक आगाज़ के साथ खड़ा होगा, जो 14 तारीख को अंजाम के रूप में परिवर्तित होने वाला है।
इस बात को आपको परिलक्षित दिखाई देगा। मैं इससे ज़्यादा और कुछ कह नहीं सकता। मैं इतना ही कहूँगा कि जनता आगे आगे, नेता पीछे पीछे, परिणाम जनता को देना है और जनता ने परिणाम दे दिया है। किसी भी व्यक्ति का कुछ भी तिलिस काम करने वाला नहीं है। इस बार कहलगांव की पवित्र धरा से शुभानंद मुकेश अवश्य संभावी रूप से यहाँ से विधायक बनकर जाने वाले हैं और यहाँ की आवाज़ बुलंद करेंगे। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, बनारस से आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था उत्तर प्रदेश को मैं उत्तम प्रदेश बनाऊंगा। कितना उत्तम प्रदेश बना है? आपने देखा कि देश के श्री प्रधानमंत्री जी ने खुद ही यह बात मंच के माध्यम से कहा कि बदलता हुआ एक बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश जो तेज़ी से विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये हम लोग महसूस कर रहे थे। मगर देश के श्री प्रधानमंत्री जी ने अपने आकलन से कहा कि पूरे भारत के सारे प्रांतों में सबसे विकसित अगर प्रांत है, चाहे वो मानसिक समृद्धता के कारण हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे वो इंडस्ट्री और उद्योग के मामले में हो, चाहे वो नौजवानों के एमएसएमई के माध्यम से खड़े होने के मामले में हो, सारे मामलों में उत्तर प्रदेश को देश के प्रधानमंत्री ने अव्वल श्रेणी दे दी है। अब मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने उसको विकसित प्रदेश के रूप में घोषित कर दिया है, तो अब इसके बाद किसी आकलन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश में 1 नंबर पे खड़ा है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की बनने वाली है। भारत विश्व के वैश्विक स्तर पर जो अर्थव्यवस्था के आकलन में चौथे पावदान पे खड़ी है। बहुत ही जल्दी, बहुत ही कुछ महीनों में यह विश्व की तीसरी आर्थिक सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरने वाली है। जिस $5 ट्रिलियन की परिकल्पना के साथ भारत आर्थिक समृद्धता की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है, उसमें 1 ट्रिलियन का सहभागिता अकेले उत्तर प्रदेश तय करने वाला है। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उत्तर प्रदेश आज विकसित प्रदेश के रूप में खड़ा है और निश्चित तौर पे ये पूरा देश महसूस कर रहा है। कहलगांव की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैंने निवेदन कर दिया। कहलगांव के जनता से मैं निवेदन क्या करूं? कहलगांव के लोगों ने मुझे बेटे और भाई की तरह प्यार दिया। 18-20 दिन के अंदर मुझे लगा ही नहीं कि मैं काशी की विधानसभा मुगलसराय में हूं कि कहलगांव में हूं। मुझे तो लग रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम के साथ हमारी परंपरागत जीने की जो प्रवृत्ति है, मैंने उसका एहसास इस कहलगांव में किया। सारे लोगों ने इतना प्यार, स्नेह, इतना हमें अपार समर्थन, अपार स्नेह दिया कि मैं इसे अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकता। कहलगांव के लोग मेरे भाई हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे माता पिता जैसे लोग हैं, मेरे सहोदर जैसे लोग हैं। मेरे मान सम्मान की रक्षा इस कहलगांव के साथ जुड़ी हुई है और मेरे मान सम्मान की रक्षा ये लोग स्वयं करेंगे। मैं जहाँ गया वहाँ चुनाव जीता, इस नाते कहलगांव को भी मैं जीत के अपने जीतने के अश्वमेध यज्ञ के इस घोड़े को कहलगांव वासी रुकने नहीं देंगे। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, इस नाते जाने के बाद जीत का आशीर्वाद मुझे ज़रूर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। विजय जुलूस में आप आएंगे? मैं विजय जुलूस में आऊँ ना आऊँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि कहलगांव की क्षेत्र की जनता का हूँ, कहलगांव के नौजवानों के प्रतिबिंब के रूप में मैं यहाँ हूँ। मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन मेरी भावनाएं, मेरी छाए और मेरा प्रतिबिंब सारे नौजवानों में आपको देखने को मिलेगा। आपको हर नौजवान जीत के बाद रमेश जायसवाल दिखेगा, ये मैं आपको महसूस करा रहा हूँ, इस विश्वास दिला रहा हूँ। ये थे विधायक रमेश जायसवाल जी। आरएसएस से आते हैं, बाल रूप में आरएसएस से प्रशिक्षित हैं और इनका व्यक्तित्व अपने आप में प्रभावशाली है। समाज सेवक, जनसेवक, कुछ भी कह लीजिए, हर कसौटी पर खरा उतरा है। यहाँ के सारे लोग, सारे कार्यकर्ता, सारे जनता में इन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी को नमस्कार।